आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को, एपिसोड करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। शाम के करीब 5 बज चुके थे। पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन इस समय 3 लड़कियों के कमरों में सबसे ज़्यादा हलचल, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा खास था, बहुत खास। प्रेशर हाउस मुक्ता अपने कमरे के सामने लगे बड़े से शीशे के सामने खड़ी थी। आज उसने पहली बार ऑफिस वाली और सिंपल मुक्ता को पीछे छोड़ दिया था। उसने ब्लैक कलर का एक खूबसूरत वन पीस पहना हुआ था, जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी निखार रहा था। उसके लंबे सिल्की बाल खुले हुए थे, हल्की सी वेव्स उसके बालों में और खूबसूरत बना रही थी। कानों में लॉन्ग डायमंड के ईयरिंग्स झूल रहे थे। हाथ में पतली सी सिल्वर ब्रेसलेट था, हल्का सा टचअप किया हुआ था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे खुद को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वह कितने सालों के बाद ऐसे अपने आप को देख रही है। तभी पीछे से आवाज़ आई, वाह! मुक्ता ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुरा दी। सामने सुहानी खड़ी थी, लेकिन आज की सुहानी सामान्य सुहानी नहीं थी। उसने पर्पल सेट का स्टाइलिश वन पीस पहना हुआ था। उसके खुले बाल कमर तक जा रहे थे, साइड से हल्का सा पिनअप किया हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खूबसूरत लग रही थी। मैचिंग हील्स, स्लिम वॉच और कानों में लंबे स्टोन के इयररिंग्स। मुक्ता उसे देखकर कुछ सेकंड तक देखती रह गई। सच में आज तो क्रिश तो गया काम से। सुहानी हंस पड़ी। और सनी जी का क्या, वो भी गए काम से। दोनों बहनें हंसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी आज पूरी तरह से तैयार थी। आमतौर पर वह सूट सलवार कमीज पहनती थी या जींस या क्रॉप टॉप पहनती थी, इट मीन सूट पहनती थी। लेकिन आज उसने खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। लंबे समय के बाद उसके हल्के पिंक रंग का खूबसूरत वन पीस पहना हुआ था, जो उसकी सादगी को और खूबसूरत बना रहा था। बाल खुले हुए थे, सिर्फ साइड से हल्का सा पिनअप किया था। आंखों पे से चश्मा को पूरी तरह से हटा दिया था। आंखों में लेंस डाल लिए थे। कानों में छोटे छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत इयररिंग्स, मैचिंग नेल पॉलिश, मैचिंग सैंडल और चेहरे की मासूम सी मुस्कान। शीशे में खुद को देखकर वह खुद ही शर्मा रही थी। हे भगवान, ओमकार मुझे पहचानेगा या नहीं? और फिर खुद ही हंस पड़ी। दूसरी तरफ तीनों लड़कियों ने अपने अपने पार्टनर को सिर्फ एक मैसेज भेजा था, होटल 7 स्टार 6 PM। बस इतना ही, न कोई कारण था न कोई जानकारी थी, और इसी वजह से तीनों लड़के परेशान थे। सनी, आखिर अचानक क्या हो गया? मुक्ता ने ये छोटा सा मैसेज, उसके बाद काफ़ी कॉल और मैसेज मैंने किए हैं, लेकिन किसी का भी रिप्लाई मुक्ता ने नहीं दिया। ये सब सोच रहा था। वहीं क्रिश, सुहानी ने खुद बुलाया है, ऐसा क्या है? लेकिन वह खुश था, अगर उसने बुलाया है तो वह ज़रूर जाए। वहीं कुछ देर बाद ओमकार पहले ही होटल के बाहर आकर खड़ा हो गया था। वह बार बार फ़ोन देख रहा था। तभी सामने एक सफ़ेद कार आकर रुकी। उसका दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी प्रीति। किसी परी के समान लग रही थी। ओमकार की आंखें फैल गई, एक टक उसे ही देखती रही। आखिर इस गाड़ी से कौन आई है? उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहली बार प्रीति को पूरी तरह से इस लुक में देखा था। उसकी नज़रें बस उसी पर टिक गई थी। प्रीति धीरे धीरे उसकी तरफ आई, लेकिन ओमकार कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। प्रीति हल्का सा शर्माई। इतना क्या देख रहे हो? ओमकार ने धीरे से कहा। आज पहली बार समझ आया परी कैसी दिखती है। प्रीति का चेहरा गुलाबी हो गया था। उसके गाल ब्रश करने लगे, जिस कारण से पूरी तरह गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसने नजरें झुका ली और ओमकार की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ देर बाद अब ओमकार उसे ही देखता रहा। फिर प्रीति ने चुटकी बजाकर ओमकार को उसकी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। ओमकार ने अपना हाथ प्रीति की आगे की तरफ किया। प्रीति ने उसके हाथों में हाथ दिया और दोनों आगे की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद 3 कपल्स होटल के अंदर जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ
वहीं होटल की दूसरी डायरेक्शन में सन्नी को जो लोकेशन दी थी वो वहाँ पर खड़ा था। ऐसा ही कुछ हाल क्रिश का भी था। दोनों ही अपनी डायरेक्शन में खड़े थे जहाँ ओमकार अंदर जा चुका था। तभी एक के बाद 3 लग्जरी कारें जो होटल आई थी उनमें से एक में से प्रीति निकल चुकी थी। बाकी की 2 अलग अलग डायरेक्शन में आकर खड़ी हो चुकी थी। पहली सनी की नज़र सामने रुकी कार पर गई। कार का दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी मुक्ता। सनी की सांसें जैसे अटक गई। ये उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए झपकना जैसे भूल ही गई थी। वह सिर्फ मुक्ता को देख रहा था। मुक्ता उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या हुआ? सनी अब भी उसे देख रहा था। तुम इतनी खूबसूरत भी लग सकती हो, और आज ऐसा क्या है जो तुम ऐसे? और मुझे इतना कहना ही था कि मुक्ता ने सनी के होठों पर अपनी फिंगर रख दी और फिर उसकी नज़रें एक दूसरे से मिली। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। फिर मुक्ता ने अब सनी के चेहरे को छुआ, जिस कारण से सनी अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। सटअप। सनी हंस पड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम पूरी तरह से बदली हुई लग रही हो, या ये कहा जाए मुझे ये सब सपना लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। तभी सामने आकर एक गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी सुहानी। क्रिश कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया, मानो उसका दिमाग काम करना भूल गया था। सुहानी ने हाथ हिलाया। हेलो। कोई जवाब नहीं आया। मिस्टर क्रिश। तब जाकर उसे होश आया। क्या क्या तुम सच में सुहानी हो? सुहानी जोर से हंस पड़ी। नहीं, मेरी हमशक्ल है। क्रिश मुस्कुराया। तो फिर आपकी हमशक्ल को आज घर नहीं जाने दूंगा। सुहानी ने तुरंत उसकी बाह पर हल्का सा मुक्का जड़ दिया, जिस कारण से उसने भले ही आराम से किया था, लेकिन दर्द क्रिश को काफ़ी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि सुहानी काफ़ी ताकतवर लड़की थी। दिखने में दुबली पतली थी अनिका की तरह, लेकिन ताकत के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वहीं 7 स्टार होटल की चमक दूर से ही लोगों का ध्यान खींच रही थी। अंदर लाइव म्यूज़िक चल रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी पूरे हॉल को एक अलग ही खूबसूरती दे रही थी। आज की शाम सामान्य नहीं थी। कई दिलों के लिए यह यादगार शाम होने वाली थी। ओमकार, प्रीति होटल के एक शांत कोने में बैठे हुए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा असहज ओमकार था, क्योंकि सामने बैठी प्रीति आज उसे बिल्कुल अलग लग रही थी। वह तो जब से आया था बस अपनी नज़रें उसे हटा ही नहीं रहा था। उसे ना खाने का होश था, ना पीने का, यहाँ तक कि उसे इस होटल का भी कोई होश नहीं था। वह पूरी तरह से प्रीति में खोया हुआ था। क्या हुआ? प्रीति ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं। झूठ। सच में कुछ नहीं? तो फिर लगातार मुझे क्यों देख रहे हो? ओमकार मुस्कुरा दिया। क्योंकि शायद पहली बार तुम्हें इतनी देर तक देखने का मौका जो मिला है। प्रीति की नज़रें अब झुक गई थी। उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए थे। आज बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर प्रीति कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, थैंक यू। ओमकार ने देखा वह छोटी सी मुस्कान कितनी प्यारी थी। उसी समय प्रीति को कुछ याद आया। उसने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। ये तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से। ये देखकर एक पल के लिए ओमकार हैरान हो गया। ये क्या है? उसके बाद प्रीति ने एक बॉक्स उसके सामने रख दिया था। वो काफ़ी छोटा था, लेकिन इस पर प्रीति ने कहा था, अभी तुम खोलकर नहीं देख सकते। ये छोटा सा सरप्राइज़ है मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है तुम मना नहीं करोगे, क्योंकि मैंने पहली बार तुम्हें कुछ सरप्राइज़ दिया है, तो इसका मतलब तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। इस पर ओमकार ने बॉक्स की तरफ देखा। वह खोलना चाहता था, क्योंकि पहली बार प्रीति ने उसे कुछ गिफ्ट दिया है, लेकिन इस पर प्रीति ने ना में अपनी उंगली हिला दी। इसे अभी मत देखना। ये कहकर ओमकार रुक जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बैठे रहते हैं, फिर एक कॉफ़ी का ऑर्डर कर देते हैं। फिर उसकी आंखों में चमक थी। वहीं प्रीति भी ओमकार को देख रही थी और अपनी कॉफ़ी से सिप सिप करके पी रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी टेबल पर, जो करीब 2 या 3 टेबल छोड़कर नेक्स्ट टेबल थी, क्योंकि उनका ध्यान किसी और की तरफ नहीं था। लड़कियों को पता था कि यहाँ पर तीनों ही इकट्ठा हुई हैं, लेकिन बॉयज़ में किसी को कोई ज़्यादा मालूम नहीं था, क्योंकि सभी को यही लगा था कि स्पेशल
उनके पार्टनर ने उसे ही बुलाया है, इसलिए बिना किसी कबाब में हड्डी का काम किए ही किसी को कुछ नहीं बताया। वहीं सनी अब भी मुक्ता को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम आज अलग लग रही हो। मुक्ता ने आंखें घुमाई। कितनी बार बोलोगे? जब तक मन नहीं भरता तब तक बोलूँगा। दोनों हंस पड़े, लेकिन कुछ सेकंड बाद सन्नी गंभीर हो गया। मुक्ता, तुम बहुत थक जाती हो ना। मुक्ता चौंक गई। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर चलती हो। मुक्ता पहली बार शांत हो गई। सनी आगे बोला, कभी कभी खुद के लिए भी जी लिया करो मैडम साहिबा। ये सुनकर मुक्ता की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गई, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसकी जिम्मेदारियों के पीछे छिपी थकान को महसूस किया था। शायद दिल से इन दोनों का रिश्ता था। इस पर मुक्ता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है बस। इतना कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक कॉफ़ी वेटर लेकर दोनों की तरफ आ जाता है। कॉफ़ी के ऊपर हार्ट बना हुआ था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं अचानक से मुक्ता ने भी एक गिफ्ट बॉक्स अब टेबल पर रख दिया, जिसे सनी देखकर हैरान था। सनी उसे देखना चाहता था, लेकिन वैसा ही काम जैसा कि प्रीति ने किया, मुक्ता ने भी सनी को गिफ्ट बॉक्स ओपन करने से मना कर दिया। वहीं तीसरी तरफ क्रिश और सुहानी। उधर सुहानी और क्रिश टेबल पर सबसे ज़्यादा हंसी गूंज रही थी। तो मिस साइंटिस्ट जी, या ये कहा जाए मिस बिजनेसमैन जी, आज कुछ नया करके आई हो, या फिर अब भी तुम अपना लैपटॉप अपने बैग या पॉकेट में कुछ काम डालकर लेकर आई हो, या इस डेट को डेट बनाना चाहती हो। ये कहकर अब क्रिश शांत हो जाता है, लेकिन उसकी बातों के पीछे जो बातें छिपी थी वो वास्तविकता में सच ही था, क्योंकि रोहित के जाने के बाद पूरी तरह से ही सुहानी ने अपने आप को अनिका को अर्पित कर दिया था। भले ही उसका बिजनेस हो या फिर उसका पर्सनल काम, पूरा टाइम वह काम करती रहती थी। फ्री टाइम में वह अनिका का काम करती थी और बाकी का समय मिलने के साथ वह ऑफिस का काम करती थी, जिसके चलते वह अनिका और सन्नी दोनों की हेल्प करती थी, क्योंकि वह जानती थी अनिका के ऊपर कितना बड़ा बोझ है। इसलिए वह उसकी हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी आइडल या अपना गुरु मान चुकी थी। कुछ भी कहो, लेकिन अनिका के लिए अब पूरी तरह से सुहानी पागल हो चुकी थी। वह पूरी तरह से अनिका के लिए कुछ भी कर सकती थी, भले अपनी जान भी दे सकती थी। ऐसे में भला वह बस एक बात सनिया के लिए सुहानी या उर्फ लच्छो, जो सबसे बड़ी उसकी दुश्मन होती थी, लेकिन अब वह उसकी जान बसती है। वह अनिका के लिए कोई भी जोखिम उठा सकती है, किसी की जान ले सकती है या अपनी जान दे सकती है, वो सिर्फ अनिका की एक शब्द से, बिना किसी एग्रीमेंट के। अब सुहानी आराम से शांत हो जाती है। फिर वह क्रिश की तरफ देखने लग जाती है। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी, क्योंकि उसे पता था ये सब हक किसी और का था, लेकिन ये बात भी सच थी। सुहानी बस यही सोच रही थी कि वह क्रिश को धोखा दे रही है, लेकिन उसे अनिका की बात भी याद थी। वह जब तक जिंदा है तब तक अपने पूरे जीवन काल में कभी भी क्रिश को अपनी हकीकत से रूबरू नहीं कराएगी, क्योंकि उसने सुहानी से प्यार किया है। उसके सामने सुहानी है और वह उसे ही चाहता है। उसे अपने पूरा टाइम सुहानी बनकर ही रहना होगा। ये बात सुहानी के दिमाग में आती है। उसकी नम आंखों से हल्का सा आंसू की बूंद गालों से होते हुए नीचे लुढ़क कर टेबल पर गिर जाती है। ये आंसू की बूंद क्रिश से छुपी नहीं रही। क्रिश ने अब सुहानी की चैन को पकड़ा, उसकी नेक को ऊपर करते हुए उसकी गर्दन को उठाया, फिर आगे की तरफ होते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें कोई बात परेशान करती है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है मानो तुम मुझे कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही। इस पर सुहानी बड़े ही प्यार से कहती है, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ जब हम दोनों की शादी हो जाएगी फिर मुझे मुक्ता और पराशर परिवार को छोड़कर मल्होत्रा मैंसन आना होगा। क्या मुझे अंकल आंटी अच्छे से अपनाएंगे? क्या मैं उनकी एक अच्छी वाइफ, आपकी अच्छी वाइफ और उनकी बहू बन पाऊंगी? इस पर क्रिश बड़े ही सॉफ्ट अंदाज से कहता है, पगली, ये कोई इस टाइम में ऐसी बात करने की बात है? मोम डैड मेरे काफ़ी अच्छे हैं, और श्वेता को तो तुम जानती हो, क्योंकि श्वेता ने ही हम दोनों को मिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। श्वेता का नाम बीच में आने के बाद
सुहानी को हल्की सी हंसी आ जाती है और फिर वह शांत और चुप हो जाती है। अब क्रिश सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, चलो अब भी तुमने मुझे डेट पर बुलाया है तो हम अपनी डेट को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते, क्योंकि हम दोनों इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड जो हैं, क्योंकि पहली बार तुमने मुझे बुलाया है। इस पर सुहानी अपनी आंखें हाँ में गर्दन हिलाती है और अपनी आँखों को अब क्रिस की आंखों में डालकर देखने लग जाती है। तभी वेटर 2 कॉफ़ी के मग लेकर उनकी टेबल पर रख कर चला जाता है। कुछ देर के लिए आप सभी अपनी टेबल पर कॉफ़ी के मग से सिप सिप करके पी रहे थे और फिर सुहानी ने भी एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स क्रिस के सामने रख दिया। अब क्रिस उसे खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि गिफ्ट दिया है, शायद वह रूम पर अपने घर जाकर इसे ओपन करेगा और फिर सुहानी को याद करेगा। लेकिन इस पर यहाँ बात अलग थी। सुहानी ने उसे कॉफ़ी फिनिश होने के बाद ओपन करने के लिए बोल दिया था। जैसे ही दोनों की कॉफ़ी फिनिश हुई, अब जल्दी से क्रिश ने उस बॉक्स को अनबॉक्स किया। उसके अंदर से एक लंच बॉक्स निकला। उस लंच बॉक्स को देखकर उसे हैरानी हुई। फिर उसे याद आया कि उसने कभी सुहानी से कहा था, कभी तुम अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला सकती हो। इस पर सुहानी ने कहा था, मुझे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, लेकिन जो मुझे आता है वो मैं तुम्हें ज़रूर बनाकर खिलाऊंगी। आज क्रिश सुहानी की तरफ देख रहा था, मानो उससे कुछ पूछ रहा हो। सुहानी ने अपनी गर्दन हाँ भी हिला दी, जिस कारण से वह बिना सोचे समझे अब उसे खोलता है और सुहानी से बिना पूछे ही आप स्पून को उठाता है और खाने को एंजॉय करते हुए खाने लग जाता है। ये देखकर सुहानी भी हैरान थी। उसमें काफ़ी मिस्टेक थी, लेकिन क्रिस कुछ नहीं कहता। वह जल्द से जल्द सारे खाने को फिनिश कर देता है और एक पास रखा पानी का गिलास उठाता है और फिर पानी पी लेता है। अब उस बॉक्स को वापस से बंद कर देता है। ये सब इतनी जल्दी किया मानो सुहानी कहीं उसे चखने के लिए या खाने के लिए ना बोल दे। उसे पहले ही उसने पूरे खाने को फिनिश कर दिया था, ताकि सुहानी को पता ना चल पाए कि खाने में क्या कमी है और क्या है। तभी सुहानी उसे पूछती है, खाना कैसा लगा। इस पर क्रिस अपने फेस पर स्माइल आते हुए, अपनी आंखों में नरमी लाते हुए बड़े ही प्यार से अंदाज से कहता है, खाना काफ़ी अच्छा बना लेती हो और शादी के बाद मैं तुम्हारे हाथों से बना ही हुआ खाना खाऊंगा, अगर तुम खिलाना चाहो तो। इस पर सुहानी ने कहा, तुमने मुझे खाने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन क्या तुम बता सकते हो मैंने खाना कैसे बनाया, कैसा लगा तुम्हें। इस पर क्रिस ने काफ़ी अच्छे से कहा, खाना काफ़ी टेस्टी था, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, मैंने खाने में कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ फिनिश कर दिया है। अब तुम समझ सकती हो खाना तुमने कितना टेस्टी बनाया था। इस पर सुहानी के गाल बिल्कुल ब्लश करने लग जाते हैं, टमाटर जैसे रेड होने लग जाते हैं। अब क्रिस मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं सुहानी को बता देता कि उसने दाल के अंदर नमक नहीं डाला था और चावल के अंदर इतना सारा नमक डाला था कि कोई खा नहीं सकता, इसलिए वह कुछ नहीं कहता और जल्दी से जो भी वो बनाकर लेकर आई थी सारा खाना खा लेता है, ताकि सुहानी को ऑफर्ड फील ना हो, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से बनाया है, वो भी उसके लिए। ये सोचकर वो हंसने लग जाता है। वहीं अब म्यूज़िक हल्का हल्का साउंड तेज हो जाती है। कपल डांस के लिए अब सॉन्ग लगा दिए जाते हैं। ये सब मुक्ता ने अरेंज किया था। बारी बारी से अपने गानों की लिस्ट भी दे दी थी, जिस पर सबसे पहले मुक्ता सनी का हाथ पकड़कर अब स्टेज की तरफ चली जाती है। दोनों डांस करने लग जाते हैं, जहाँ पर प्रीति और सुहानी का ध्यान मुक्ता की तरफ था, लेकिन ओमकार और क्रिस का ध्यान उस तरफ नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर सनी और ओमकार भी आए हैं। ओमकार आपस में एक दूसरे के बारे में किसी को नहीं पता था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरा गाना बजना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर प्रीति ओमकार का हाथ पकड़कर अब स्टेज की तरफ बढ़ जाती है, जिस पर अब दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अब ओमकार प्रीति को कमर से पकड़ लेता है। वहीं प्रीति भी अपनी बाहों का हार अब ओमकार के गले में डाल देती है। वहीं नेक्स्ट सॉन्ग बजता है, जिस पर अब सुहानी खड़ी हो जाती है और ओमकार का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ चली जाती हैं। तीनों कपल काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुंदर लग रहे थे, मानो भगवान ने ही उन लोगों की जोड़ी बनाई है, या ये कहा जाए रब ने बना दी जोड़ी।
आप सभी कपल डांस कर रहे थे। जहाँ एक दूसरे पार्टनर में खोए हुए थे, वहीं अब एक दूसरे का ध्यान एक दूसरे में ही जाता है। जहाँ ओमकार सनी को, सनी ओमकार को और क्रिश ओमकार सनी को देखता है। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब तीनों समझ गए थे कि शायद सोची समझी चाल या सोची समझी प्लानिंग थी, या ये कहा जाए इस डेट के पीछे हम तीनों की एंगेजमेंट की तरह ही सस्पेंस रखा गया था। तीनों लड़कों के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और तीनों ही स्माइल के साथ एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। क्या होगा आगे? क्या कोई उन्हें देख रहा है? क्या उनकी ये यादगार रहने वाली है डेट, या छुपा है कोई नई चाल या नया राज? देखते रहें सार्थक स्टोरी FM।